मेरा ये जीवन मेरे माता पिता की देन है। मेरे जीवन में जो धर्म है वो मेरे गुरुओं की देन है। और मेरे जीवन में जो कष्ट और जो खुशियाँ आती है वो मेरे कर्मों का फल है। जब आप सभी भी इस बात को अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका जीवन भी हेमदत्त सेठ की तरह खुशियों से भर जाएगा। मैं पूर्वी शाह जैन कथा से पाठशाला तक में और चल रही है हमारी श्रृंखला भक्तांबर की कथा की। आज हम भक्तांबर की दूसरी कथा की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा काव्य है भक्तांबर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। यह संस्तुत सकल वामय तत्वबोधा दुध बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। काव्य का अर्थ होता है जो इंद्र पूरे संसार के शास्त्रों को पढ़ चुका है और जो विचक्षण बुद्धि वाला है, वो इंद्र भी पूरे संसार का मन मोहने वाले सुंदर से सुंदर अति काव्यों से आदिनाथ भगवान की स्तुति करता है। तो हे प्रभुवर, मैं भी अल्प बुद्धि आपकी स्तुति करने की चेष्टा करता हूँ, विनम्र भाव से आपकी स्तुति करता हूँ। ऐसे ये भक्तांबर के दूसरे काव्य को हमें भी अपने जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है, चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी जंगल में मंगल। बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त जो राज्य थे वो बहुत बहुत छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे और उस वक्त एक राजा राज्य कर रहा था। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी पता है? एक चोर लगातार चोरियाँ करता जा रहा था। इतनी चोरी करता था वो, इतनी चोरी करता था, लोग परेशान हो गए थे। राजा ने बड़ी कोशिश की उस चोर को पकड़ने की, पर किसी न किसी वजह से वो चोर बच जाता था। एक दिन किसी तरह वो चोर पकड़ में आ गया। राजा बहुत खुश हो गए। सोचने लगा आज तो रोज जो चोर पकड़ा गया है आज रोज उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजा के सामने चोर को लाया गया। चोर पूरे राजमहल में वहां पे आजू बाजू देखने लगा। भाई कपटी था, वो जानता था अपने आप को बचाने के लिए मुझे आज कुछ मायाचार करना पड़ेगा। राजा ने जैसे ही चोर को देखा पूछा, अरे भाई ये क्या फटे हाल तुम घूम रहे हो? तुमने ना ठीक से कपड़े पहने हैं, ना ठीक से तुम रह रहे हो। इतनी सारी चोरी की सामग्री रखते कहाँ हो, करते क्या हो? चोर ने इधर देखा उधर देखा और शुरू कर दी अपनी मायाचारी। बोलने लगा कि मैं तो जो मेरी सारी सामग्री है ना वो हेमदत्त सेठ को दे रहा हूँ। हेमदत्त सेठ बड़े भले सेठ थे, जैन धर्म में पक्की श्रद्धा थी उनकी। जब चोर ने ये बात बताई तो हेमदत्त सेठ और राजा दोनों भौचक्का रह गए। ये क्या बात हुई? चोर बड़े खुश हो गया। सोचा मेरी बात तो बन जाएगी। पर हेमदत्त सेठ ने हाथ जोड़ के कहा, राजन, मैंने आज तक इस चोर को देखा तक नहीं है, उसकी सामग्री तो मेरे पास कैसे आ सकती है? पर चोर चोरी करने जानता था तो मायाचारी करना भी जानता था और बोला, अरे सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हो? आपके कहे हिसाब से तो मैं चोरियां कर रहा था। मैंने आज तक पूरी सामग्री आपको दे दी, इसका ये परिणाम आप मुझे दे रहे हो? अरे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे परिवार की क्या हालत होगी। आप ऐसा मत कीजिए, मुझ पे ये पूरा दोष मत डालिए। आपके पास ही सारी सामग्री है, ये राजन को बता दीजिए। चोर की ऐसी चौड़ी चुबड़ी बातें सुन के जो राजा था बड़ा क्रोधित हो गया। कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने और तुरंत सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ इस हेमदत्त सेठ को लेके जाओ और गांव के बाहर जो अंधा कुआं है उसमें हाथ पैर बांध के उसको डाल दो। वहां पे सिपाहियों ने वैसे ही किया और सेठ जी को कुएं के अंदर फेंक दिया। कुएं के अंदर बैठ के सेठ जी बिना खाए बिना पिए, कष्ट में तो बहुत थे पर फिर भी अटूट श्रद्धा थी अपने धर्म के ऊपर। और उन्हें लगा था कि एक असाता कर्मणि का, कोई वेदनीय कर्मणि का कोई मेरा यहाँ पे समय आ गया है जिस वजह से मुझे ये भोगना पड़ता है। अपने अशुभ कर्मों को ना कोसते हुए ना किसी को गाली देते हुए उन्होंने अपनाया जैन धर्म। अपनी आंखें बंद करके नजर के समक्ष आदिनाथ भगवान की प्रतिमा उन्हें रखी
और भक्तांबर की पहली और दूसरी गाथा का उन्होंने लगातार जाप शुरू कर दिए, रिद्धि मंत्र बोलना शुरू कर दिया और वो काव्य को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद अचानक वो सेठ क्या देखते हैं, वहाँ पे जो कुएं में वो थे वहाँ पे खूब 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 प्रकाश हो गया। और जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सिंहासन पे पाते हैं। उनके सामने एक देवी खड़ी है। देवी बताती है, मैं विजया देवी हूँ। आपकी ये जो भक्तांबर के प्रति आस्था है उसे देखकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई हूँ। और इतना ही कह के वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ पे जो सिपाही थे उन्होंने देखा था ये दृश्य कि सेठ कैसे सिंहासन के ऊपर आके बैठ जाते हैं और किस तरह से वहाँ कुएं में इतनी सारी रोशनी फैल जाती है। सिपाही तुरंत दौड़ के राजा को बताते हैं। राजा समझ जाते हैं कि सेठ ने जो बताया था वो सही था, सेठ गलत नहीं थे। पर जब उन्होंने सेठ के पास से भक्तांबर की पहली और दूसरी गाथा के चमत्कार के बारे में जाना तो राजा भी बहुत खुश हो गया। उनके साथ बहुत सारे नगरजनों ने ये जो भक्तांबर की गाथा से प्रभावित होकर जैन धर्म का अंगीकार किया और चोर को पकड़ के सेठ के साथ जो बुरा काम किया था उस वजह से चोर को बड़ा दंड दिया गया। मित्रों, आपने देखा जो जैसा करता है वैसा भरता है। हो सकता है सत्य कभी हारते हुए भी दिखता है, पर अंत में तो जीत सत्य की ही होती है। इस भक्तांबर की गाथा को आचार्य मानतुंगाचार्य ने रच के खुद को तो 48 तालों के बेड़ियों में से निकाला था, पर मैं बता सकती हूँ कि ये 48 काव्य में एक एक काव्य हम मनुष्य के लिए भी जीवन के सारे दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आप सबको प्रेरणा देती हूँ, हमारे आचार्य प्रणाम सागर महाराज जी ने जो भक्तांबर की कथा ली है उसी को आधार बना के मैं आपको ये स्टोरीज बता रही हूँ। तो आप भी भक्तांबर की ज़रूर 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 बहुत सारी गाथाओं का लाभ लीजिए। अपने जीवन में बिल्कुल भी मिथ्यात्व में नहीं जाइए और भक्तांबर के ऊपर ही श्रद्धा रखिए। बोलिए भक्तांबर स्तोत्र की जय। मित्रों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेन्द्र।